गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसके मेन पॉइंट्स को मैं आज आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को ये चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज हो जाए और आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाए। तो आवर फूड है फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें वी मस्ट ईट होल सम फूड टू कीप हेल्दी, और जितने भी फूड आइटम होते हैं वह हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। दिस मीन्स फूड शुड कंटेंट ऑल न्यूट्रिएंट्स, और फूड में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, जो कि हमें हेल्दी रखते हैं। हमें पर्याप्त मात्रा में इनफ वाटर और रफेज भी चाहिए हमारे डाइट में, क्योंकि ये जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस विथ एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने में न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रदान करता है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज लाइक राइस, शुगर, हनी। फैट्स जो कि हमारे बॉडी को वार्मथ रखता है और एनर्जी देता है। तो एग्जांपल ऑफ फैट्स आर ऑयल, घी, नट्स, फैट, ये सभी फैट्स के सोर्स हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आते हैं, जो कि हमारे बॉडी में मसल्स और को बिल्ड करते हैं और हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन आर फिश, एग्स, चिकन, मीट। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो कि हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे विटामिन्स के नेम दिए हुए हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सभी विटामिन्स हैं। और मिनरल्स में कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये सभी मिनरल्स के नेम है, नेम ऑफ मिनरल्स। वाटर जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जितने वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में जो बन जाते हैं उसको रिमूव करने में मदद करता है। रफेज जो होता है वो डाइजेशन फूड करने में हेल्प करता है, और जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूवल करने में हेल्प करता है। और रफेज के सोर्स में है फ्रूट्स एंड ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, इसमें रफेज होता है। तो अब हम आगे पेज में देखते हैं। इस पेज में इतने ही मेन पॉइंट्स थे। यहाँ पे देखा जाएगा फूड पिरामिड। तो ये फूड पिरामिड जो है वो हमारे फूड डाइट को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो ये फूड पिरामिड दिया हुआ है, इसको आपको ड्रॉ करना है, ये बताया गया था। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? तो अ डाइट दैट नीड, जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो इंक्लूड किए जाते हैं। ये हुआ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बाद अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट फूड ग्रुप्स। तो यहाँ पे फूड ग्रुप्स दिया हुआ है, ब्रेड और सीरियल्स ग्रुप्स, ये बैलेंस डाइट के ग्रुप्स हैं। वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप्स, मिल्क ग्रुप्स, मीट, पल्स, बीन्स ग्रुप्स। तो इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं वो सभी लिखे हुए हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फैट और ऑयल्स ग्रुप्स। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो फूड में न्यूट्रिएंट्स के रक्षा के लिए बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर फूड हम लोग पकाते हैं तो इससे न्यूट्रिएंट्स जो होता है ज़्यादा पकाएंगे तो लॉस हो जाता है, इसलिए हम लोगों को एक निश्चित अमाउंट में इसको पकाना चाहिए, ताकि हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है डिस्ट्रॉयड नहीं हो सके और न्यूट्रिएंट फूड में बना रह सके। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज और रेस्ट। तो एक्सरसाइज और रेस्ट हमारे हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है, ये लिखे हुए हैं पॉइंट्स। इसको फिर बताया गया था कि कौन कौन से पॉइंट है, इसको आपको लर्न करने भी बोला गया था। नेक्स्ट है डिजीज़। तो डिजीज़ क्या होता है? तो डिजीज़ का भी डिफिनेशन आपको दिया गया था। तो डिजीज़ होता है, डिजीज़ इज़ एन अब नॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ऐसा अब नॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, उसी डिजीज़ कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ में 2 टाइप्स होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से
एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी पे नहीं फैलता है, इसमें केवल क्या होता है, लैक ऑफ डिफिशिएंसी होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का और विटामिन्स की कमी से ये डिजीज़ होते हैं। तो ये कौन कौन सी डिजीज़ है ये बताया गया है यहाँ पे चार्ट भी आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया था। तो यहाँ मिनरल्स के लैक होने से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और उनके सोर्स क्या है, और विटामिन्स के लैक होने से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसके बारे में भी बताया गया, और उसके सोर्स क्या है उसको भी बताया गया है इस चार्ट में। इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। चार्ट आप लोगों को बनाने के लिए बोला ही गया था। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलता है, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाने में हेल्प करता है। ये वायरस है, सॉरी, ये सभी माइक्रोबीव्स हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाने में ये काम करते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ किस तरह फैलता है, तो डिजीज़ जो है वह हवा के द्वारा, हवा से छींकने खांसने से जो फैलता है, ये हुआ डिजीज़ जो है वो हवा से फैलता है। नेक्स्ट जो है डिजीज़ जो स्प्रेड करता है वो है इंसेक्ट के द्वारा, वाटर के द्वारा, अगर हम लोग गंदे पानी पिए, इन्फेक्टेड फूड और वाटर के द्वारा, अगर हम लोग गंदा खाना खाएं या पानी पिए तो उससे भी डिजीज़ होते हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट, अगर कीड़ा काटता है तो इससे भी डिजीज़ फैलता है। डिजीज़ केस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, मान लीजिए स्किन वाले डिजीज़ है तो उसके हम लोग कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो अच्छा आदमी है वो भी उस डिजीज़ से इफ़ेक्ट हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन आवर हाइजीन, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहिए। इसके पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, इसको आपको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ जितने भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन के लिए जितने भी पॉइंट्स है इसको आपको रीड करना है। आगे है वैक्सीनेशन, अगर हमें बीमारी से बचना है, डिजीज़ से बचना है तो इसके लिए वैक्सीनेशन का फॉर्मूला अपनाया जाता है। वैक्सीनेशन क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर होता है, जिसके द्वारा हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जिसके द्वारा हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और हम लोग डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हुआ वैक्सीनेशन, जिसमें कौन कौन से डिजीज़ के वैक्सीनेशन बनाए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, और इसके चार्ट दिए हुए हैं जिसको आपको फिलअप करना है कि कौन से वैक्सीनेशन किस बर्थ के कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल में दिया जाता है, ये सभी आपको इस चार्ट में बनाना है। इस तरह ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो इसके बाद आप लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF में बताए गए हैं उसको आपको लर्न करना है। थैंक यू।